हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? साथ में वीडियो एकदम मस्त है और आप एकदम जबरदस्त हो। तो बच्चों जल्दी से खूब सारे थम्स अप दिखा दो। हेलो ऋतिक, हेलो जेआरएच जीतू, हेलो जेआरएच आशु सिंह, हेलो हेलो अमित जायसवाल, हेलो सैयद तौफीक, हेलो क्रेश, हेलो फाइटर आदित्य, हेलो फाइटर आयुष शर्मा। आपका भैया बहुत 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 स्वागत है बच्चों लेक्चर नंबर 5 में। और ये लेक्चर नंबर 5 किसका है आपको पता है बच्चों? वेक्टर्स का है। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस देखेंगे, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसकी भी कोशिश करेंगे कि यहां तक पहुंच जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है बेटा यहां तक पहुंचना। तो देखिए भैया, सबसे पहले जरा हम लोग ये जो भैया वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका बेटा हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट बेटा किसके काम आता है, किस चीज के बेटा काम आता है। वेक्टर प्रोडक्ट का यार दूसरा नाम क्या होता है ये आपको पता है सर? वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, है सर? हाँ बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है सर? हाँ। अब देखो भैया, जैसे आपको कोई मानो भैया पैरेललोग्राम दिया हुआ है, चलिए आइए बना देते हैं पैरेललोग्राम। दिस इज पैरेललोग्राम, बहुत अच्छे। ये भैया मानो कि यार ये O दिया है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट भाई साहब C है, ठीक है भाई। चलो ये पॉइंट C है और ये पॉइंट भाई साहब B है, बहुत ज्यादा अच्छे। अब भैया आपसे बोला गया कि इस वाले पैरेललोग्राम का जरा एरिया आपको बताना है। तो देखो यार, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सर होता क्या है? तो देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर कोई पूछे तो ये होता है बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है भाई? ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है ना। अब देखो भैया, अगर मैं OA को बेस मान लूं, ठीक है भाई, अगर मैं यहां पे OA को बेस मान लूं, ठीक है, A का पोजीशन वेक्टर क्या मान लूं भैया? स्मॉल a वेक्टर मान लूं, ठीक है भाई। तो देखिए भैया क्या है इसको भाई साहब, देखो कुछ ऐसे मान लेता हूं, ठीक ना। ये भाई साहब देखिए इसका हाइट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये इसका देखो हाइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? दिस विल बी द हाइट, ठीक है ना, मतलब ऑल्टीट्यूड। इसको कुछ मैं पॉइंट मान लेता हूं E। ये एंगल भाई साहब मानो कि थीटा दिया है। तो देखो आप ये समझ सकते हो सर, ये वाली चीज आप समझ सकते हो कि सर ये H की वैल्यू कितनी होगी? ये सर होगी OB साइन ऑफ थीटा। क्या बात सही है भाई? दिस विल इक्वल टू OB साइन ऑफ थीटा। सही बात है ना यार? ये OB लेंथ है, ये थीटा है, तो ये जो H है ये हो जाएगा भाई OB साइन थीटा। तो देखो आपको समझ में आ गया सर। यहां पे बताइए बेस लेंथ क्या है? तो सबको पता है सर, यहां पे बेस लेंथ है OA और हाइट कितनी है भैया? OB साइन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखिए इसका मतलब क्या है ब्रो? इसका मतलब ये है भाई कि आपने बेस को OA लेंथ का मान लिया है और जो मुन्ना यहां पे जो बचा हुआ है, जो ऑल्टीट्यूड है, मतलब जो कि हाइट है, वो है सर OB साइन थीटा, है सर? हाँ। अब देखो थोड़ा अगर इसको भैया मैं स्टाइलिश रूप में लिखना चाहूं तो यार OA वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? अगर कोई पूछता है सर OA क्या है, हम तुम बोलेंगे मॉड ऑफ OA वेक्टर। तो OA वेक्टर क्या है बेटा? ये अगर ओरिजिन में मान लूं, ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ रहा है सर ये OA वेक्टर क्या है? सर ये है A वेक्टर। सही बात है सर। ये OB क्या है? मैंने कहा सर OB है, जो लेंथ है ये मॉड ऑफ OB वेक्टर है, जो आ जाएगा भाई साहब मॉड ऑफ B वेक्टर के बराबर। ये है भाई मॉड ऑफ A वेक्टर, ये है मॉड ऑफ B वेक्टर। तो हमने क्या करा भैया? OA की जगह पुट कितना कर दिया? इतना, और ये कर दिया इतना। अब देखो भैया, दुनिया का हर ये व्यक्ति, हर प्राणी ये जानता है ये क्या होता है सर? दिस इज मॉड ऑफ A क्रॉस B, है सर? हाँ। तो देखिए भैया, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B। क्या मामला कूल है बेटा? क्या मामला कूल है बेटा? मेरे ख्याल से ये मामला एकदम कूल है, ठीक है ना। अब देखो यार, अगर कोई तुमसे ये पूछ लेता है कि सर जरा OAB का एरिया बताओ, ठीक है ना, OAB का मतलब ये जो भैया ट्राइंगल है, तो आपको पता है सर जो डायगोनल होती है किसकी? पैरेललोग्राम की, वो देखो दो ट्राइंगल में बेटा बांटती है ऑफ इक्वल एरिया। ये पैरेललोग्राम की भैया प्रॉपर्टी होती है। तो इसके मुताबिक सर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो OAB है ये सर आ जाएगा क्या? ऊपर वाले का आधा। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? जल्दी बोल दो भाई साहब होते सर, जल्दी बोल दो भाई साहब होते सर, जल्दी बोल दो भाई साहब होते सर। मेरे ख्याल से एकदम कूल है, ठीक है ना यार, क्योंकि डायगोनल जो होती है पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांट देती है। तो देखिए भैया, अगर मैं जनरली बेटा बात करूं, अगर भाई साहब मैं देखो जनरली आपको बात करूं, ऐसा कोई बात करूं जनरली देखिए भैया ये बात कर रहा हूं कि अगर किसी सवाल में आपको दिया हुआ है कोई पैरेललोग्राम, ये पॉइंट मानो दिया है A, ये पॉइंट भैया मानो दिया है B, ये दिया है बेटा C,
ये दिया है बेटा डी, ठीक है। और साथ में भाई साहब ये ए बी वेक्टर है, ठीक है भाई, दिस इज ए बी वेक्टर है सर, हाँ दिस इज ए बी वेक्टर। और अगर भैया बात करें सो दिस इज ए डी वेक्टर, सही है ना यार। ये जो लाल वाला है सर, ये लाल वाला क्या है सर, लाल वाला है ए बी वेक्टर। और ये जो सर जो पिंक वाला है, ये पिंक वाला क्या है, मैंने कहा दिस इज ए डी वेक्टर। तो देख लो भैया, इसका अगर कोई एरिया बोले कि सर ये एरिया बताओ कौन सा, मैंने कहा सर पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया है सर, हाँ। तो ये क्या होता है सर, मॉडुलस ले लो क्या, ए बी वेक्टर का, और क्रॉस किसके साथ ले लो, क्रॉस ले लो भाई साहब ए डी वेक्टर के साथ, है सर, हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो जनरली भाई साहब ये ध्यान रखना है और इसको भाई फ्लैश पैड में लिखना है। क्या मामला कूल है, लिख दो एमसीएस दिल दिल। क्या मामला भैया कूल है, मेरे ख्याल से मामला एकदम कूल है, ठीक है भाई, हाँ। तो भैया ये होता है, आपको क्लियर होना चाहिए कि सर ये जो है ए बी लिया है तो ए सी लेना है। अगर भैया ए बी लिया है तो ये मत कर देना कि ए बी की जगह भैया डी सी वेक्टर ले लो, इनको क्योंकि दोनों पैरेलल है, फिर तो एरिया जीरो आ जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप ये वेक्टर ले रहे हो तो आपको यहां से भाई साहब ये वाला वेक्टर लेना है, समझे ना, इसी पॉइंट से निकलता हुआ। मेरी बात क्लियर है बच्चों। अगर आप ये वाला भैया वेक्टर ले रहे हो, ये वाला वेक्टर, तो कौन सा लोगे भाई, ये वाला वेक्टर लोगे। क्या मामला कूल है बेटा, ठीक है भाई, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है हाँ। अब कुछ लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि साइन कैसे आया। अरे भाई यार तुम लोग फिजिक्स भी नहीं पढ़ते क्या, ठीक है। ये देखो भैया, ये थीटा है, ये ओबी लेंथ है, तो ये ओबी साइन थीटा होगा ना मुन्ना, दिस विल बी ओबी साइन थीटा। कुछ भी बोल रहे हो हैं, और क्या, क्लियर है मुन्ना, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब देखो भैया इन जनरल देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। जैसे भैया ये पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर भैया क्या है, जिसका भाई साहब पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, ये पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर बेटा सी वेक्टर है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, सही है। तो देखो भाई साहब मैं ये बोलना चाहता हूं कि सर जो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल एबीसी होगा वो देखो किसके बराबर होता है। आप भैया ये वेक्टर ले लो, अगर ये लेते हो तो देखो ये वाला वेक्टर लेना है, सही बात है ना यार। अगर आप भैया बीसी वेक्टर ले रहे हो तो बीए वेक्टर लेना है। तो सर देखो बीसी क्रॉस बीए डिवाइडेड बाई 2 होता है। क्या मामला कूल है भाई, ठीक है भैया, ये होता है बीसी क्रॉस बीए डिवाइडेड बाई 2। ये वाला भैया जनरल फॉर्मूला है ट्राइंगल के एरिया का, ठीक है भैया, ट्राइंगल के एरिया का। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है नो साउंड, बेटा वॉल्यूम तो उसमें 0 होगी, चेक कर लो जल्दी से, ठीक है, आप प्लीज वॉल्यूम बढ़ा लो। अब देखो भाई जैसे मैं लिखूंगा यहां पे बी सी वेक्टर, तो बी से सी वेक्टर क्या होगा मुन्ना, सभी को पता है सर बी से सी वेक्टर होगा स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी वेक्टर। सर व्हाट विल बी बी ए वेक्टर, तो सब जानते हैं सर बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस हो जाएगा बेटा बी का पोजीशन वेक्टर, है सर, हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही मुन्ना। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या करा सर, यहां पे देखो सर मैंने बीसी वेक्टर को पुट कर दिया है सर, हाँ यहां पे सर देखो मैंने बीए वेक्टर को पुट कर दिया है, बहुत अच्छे। अब देखिए भैया जैसे आप यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो पहले आएगा सी क्रॉस ए जो आपको दिख रहा है, फिर आएगा सर माइनस ऑफ सी क्रॉस बी जो आपको दिख रहा है, फिर आएगा सर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए जो आपको दिख रहा है। एक चीज आएगी भाई, जब माइनस बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा मतलब सर बी क्रॉस बी, और पूरी दुनिया जानती है बी क्रॉस बी मतलब इसका मतलब क्या है, ये होगा मॉड बी और साइन ऑफ बी और बी के बीच का एंगल, तो भैया साइन ऑफ एंगल क्या होता है भाई, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहां पे बी क्रॉस बी नहीं दिख रहा है। क्या मामला कूल है, लव यू टू खान अब्दुल्ला। क्या मेरी बात क्लियर है भाई। अब भाई सब जरा एक चीज देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ज्यादा छोटी सी भैया चीज देखिएगा कि भैया अगर किसी वेक्टर का आप उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। 0 क्यों आता है, क्योंकि सर इनके बीच का एंगल 0 हो जाता है। क्या मामला कूल है, ठीक है भाई। किसी वेक्टर का क्रॉस अगर तुम उसी के साथ ले रहे हो तो एंगल क्या आता है भैया, 0 आता है। क्या मेरी बात क्लियर है। अब देखो भैया इसी में एक वेरिएशन देखो, अगर आपको कभी ऐसा दिया हुआ है, अगर मुन्ना कभी आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है जैसा कि अब मैं लिखने वाला हूं, आपको ऐसा कुछ दिया है कि इफ ए क्रॉस बी इज 0, ठीक है भाई, अगर आपको ए क्रॉस बी 0 दिया है देन तब सर क्या होता है, देन ए एंड बी के बीच का एंगल क्या होना चाहिए भैया, 0 या पाई, क्योंकि भैया साइन पाई भी 0 होता है और साथ में साइन 0 भी 0 होता है। क्या मामला कूल है मुन्ना,
क्या मामला कूल है? क्या मामला कूल है? जल्दी बता दो भाई, क्या मामला कूल है? मेरे ख्याल से मामला भाई एकदम कूल है। अगर किसी सवाल में a क्रॉस b 0 आ रहा होता है तो a और b के बीच का जो एंगल है सर वो या तो 0 हो रहा होता है या फिर क्या हो रहा होता है, या फिर सर वो पाई हो रहा होता है। सही बात है ना यार? MCH का फुल फॉर्म है मामला कूल है। हाँ। अब जैसे भैया देखिए नेक्स्ट चीज की हम लोग बात करते हैं। सर नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज बेटा ये है जो लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि जो a क्रॉस b अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट दिया है ये बेटा माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है। सही है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। तो देखो ये भैया तीन चीजें क्रॉस प्रोडक्ट में आपके एकदम खून में होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहा हूं? अगर खुद के साथ क्रॉस लोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या मेरी बात क्लियर है भाई? दूसरा क्या है भाई? दूसरा भाई साहब ये है कि अगर बेटा आप a क्रॉस b देखोगे अगर वो 0 आ रहा है तो a और b के बीच का एंगल 0 होगा या फिर बेटा पाई होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है भाई a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर है सर। हाँ, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर। और इसका मतलब ये होता है कि भैया जो a वेक्टर है ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। क्या मामला कूल है? जल्दी बताओ भाई, क्या मामला कूल है? कोलिनियर का मतलब पैरेलल भी होता है और एंटी पैरेलल भी होता है। हाँ, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा भैया उसको दिक्कत आ सकती है। पहले पिछला लेक्चर भैया देखें फिर इसको देखें, समझे? ठीक है, तो इतने स्मार्ट लोगों से ऐसे नहीं बोलते कि पिछला लेक्चर नहीं देखा है, और स्पेशली जो इतना स्मार्ट चश्मा लगाए हो। ठीक है, आ जाओ। अब देखो भैया नेक्स्ट चीज आती है सर। नेक्स्ट चीज क्या आती है? हमने कहा देखो भाई यहां तक तुम पहुंच गए थे तो सर देखो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्या होगा? मैंने कहा सर वो होगा ए क्रॉस बी। माइनस ऑफ सी क्रॉस बी क्या होगा? सर बी क्रॉस सी। सही बात है। और सर सी क्रॉस ए क्या होगा? सी क्रॉस ए। तो देखो भैया ये फॉर्मूला आता है अगर आपको पोजीशन वेक्टर एबीसी साइड के दिए हैं तो उसका एरिया ये होता है। मेरी बात क्लियर है भाई? समझे ना? तो भैया इसका ये आंसर होता है। तो देखो भैया इसमें ये जो नोट आता है, जो भैया ज्ञान आता है जो आपको फ्लैश पैड में लिखना है इस चैप्टर में, वही अच्छा करेगा जिसको सारे बेटा फॉर्मूले याद होंगे। हैं सर? हाँ बेटा, अगर इफ, बहुत अच्छे, इफ पोजीशन वेक्टर्स होते सर, यस, इफ पोजीशन वेक्टर्स of vertices of a triangle are given है सर। हाँ, अगर भाई साहब पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द क्या भैया वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, जैसे भैया ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का भाई साहब पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, एंड सी का भाई पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर है, देन बेटा ध्यान से देखिएगा बेटा, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल जो एबीसी होगा वो देखो क्या होता है, लिखो हाफ मॉड। ठीक है, अब देखो पढ़ना भैया चालू करना। सर क्या? पहले करो ए क्रॉस बी, फिर क्या करो भैया बी क्रॉस सी। समझ लो भैया, देखो साइक्लिक ऑर्डर है। यहां लिखा है ए बी सी, पहले ए बी हुआ, फिर बी सी हुआ, फिर देखो सी ए होगा, ए सी नहीं होगा, फिर देखो सी ए होगा, और प्लस क्या आ जाएगा मुन्ना? प्लस आ जाएगा सी क्रॉस ए। है सर? हाँ बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है भाई, तो ये भैया फॉर्मूला अपने फ्लैश पैड में लिख लो। इस वाले फॉर्मूले से भैया शादी कर लो, ये वाला फॉर्मूला भैया याद कर लो। हाँ, शादी मत कर लेना कि घर वाले चिल्ला आ रहे हैं ये क्या हमारे लड़के की शादी करा दी, किससे? फॉर्मूले के साथ। सही बात है ना यार? तो भैया ये ज्ञान होता है, ये फॉर्मूला भैया कब काम आता है? जिस टाइम पोजीशन वेक्टर्स वर्टिसेस के दिए होते हैं। ठीक है ना, मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे ए का कोऑर्डिनेट दिया है, समथिंग दिया है, तो ये इसका प्रूफ है, प्रूफ की ऐसी की तैसी। हाँ, याला फॉर्मूला भैया कब काम आएगा? याला तब काम आएगा जब देखो साइड का वेक्टर दिया होगा। याला फॉर्मूला बेटा कब काम आएगा? जब देखो भैया साइड का वेक्टर दिया होगा, बी सी बी ए। समझे? जब बेटा देखो साइड का वेक्टर दिया होगा। है सर? हाँ, सही बात है ना यार? हाँ, क्या मेरी बात क्लियर है? अंकित सिंह बोल रहा है कि सर सिर्फ होते होते करते हैं। हाँ बेटा, तुम मेरे घर आओ, 1 घंटे होते होते करूंगा। समझे? बोल बोल के आंखों से खून निकल आएगा, इतना होते बोलेंगे। नहीं, आंखों से कहां से निकलेगा, कान से निकलेगा। फिर भी तुम पढ़ने आ रहे हो, देखो। ये होता है भौकाल। अब जल्दी यहां पे, अब भैया देखो, ये अगर ट्राइंगल तुम्हें दिया हुआ है भाई साहब ए बी सी, ये भैया ट्राइंगल क्या दिया है? ये भैया दिया है ट्राइंगल
ए बी सी, इसके देखो भैया वर्टिसेस दिए हुए हैं। देखो जहां जहां देखो बेटा मैं टिक कर रहा हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सर ये जो तीनों आपको वर्टिसेस गिवन हैं, और साथ में मुन्ना ये जो भैया जो आपको दिया है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आपको मानो गिवन है। क्या मेरी बात क्लियर है? सही भाई। अब देखो भैया यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बेटा बात करूं तो तुमको पता है सर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस सर बीसी है, हाइट सर एम है सर। हाँ तो देखो इसको भैया ऐसे भी लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो सर, इसका एरिया क्या होगा? हाफ, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई? देखो एरिया कैसे लिख सकते हो सर? बीसी क्रॉस, बीसी भैया किसके साथ क्रॉस ले रहे हो भैया? बीसी का क्रॉस लोगे भैया बीए के साथ। बहुत अच्छे, ऐसे भी इसका एरिया लिख सकते हो। सही बात है कि नहीं यार? ऐसे भी देखो एरिया लिख सकते हो, और इसका एरिया देखो एक और प्रकार से लिख सकते हो, वो हो जाएगा हाफ। समझ रहे हो भाई? जब एबीसी गिवन है तो यह आ जाएगा भाई ए बी प्लस बीसी, बहुत अच्छे, प्लस सी ए। तो देखो भैया दोनों एरिया के हम लोग बेटा यहां पे देखो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। क्या मामला कूल है? इसमें देखो भैया एम नहीं दिया होगा, ठीक है ना, एम मान के चलो नहीं दिया होगा, ठीक है, बस एबीसी गिवन होगा। तो देखो भैया अगर आपको सिर्फ एबीसी गिवन है, यानी सर ए क्रॉस बी पता है, साथ में बी क्रॉस सी पता है, और सर सी क्रॉस ए पता है, मतलब सर आप देखो ये एरिया निकाल लोगे। मानते हो नहीं मानते हो? तो देखो भैया एरिया लिखने के मैंने भाई साहब देखो 3 तरीके लिखे हुए हैं। पहला क्या है सर? पहला है हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट है एम, ठीक है, ये बेटा हाइट है। हाइट क्या है मुन्ना? हाइट है बेटा एम। बहुत ज्यादा अच्छे, ठीक है। तो देखो भैया एरिया कैसे निकाल लिया। दूसरा क्या? बीसी क्रॉस बीए करके भी एरिया निकाल सकते हैं। तीसरा क्या? इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज बताओ मुन्ना, ठीक है भाई, इस वाले फॉर्मूले से आप ये लिख सकते हो कि सर एम जो हाइट है, एम क्या है बेटा? जो हाइट है, दैट विल इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन कितना होगा भाई? बीसी है सर। हाँ ये हो जाएगा भैया 2 डेल्टा, नीचे कितना आ जाएगा? बीसी हो जाएगा भैया मॉड ऑफ बीसी वेक्टर। सही बात है ना? बीसी हो जाएगा मॉड ऑफ बीसी वेक्टर। अब बताओ यार इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? इसको लिख सकते हो 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बीसी वेक्टर। क्या होगा भैया? बीसी वेक्टर होगा सी माइनस बी। बहुत अच्छे। अब देखो यहां पे भैया आपने देखो पुट कर दिया डेल्टा को कितना, यह पुट डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ए बी क्रॉस बी, ए बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए है सर। हाँ क्या मामला क्लियर है भाई? तो देखो भैया ये आ गया फॉर्मूला। क्या मेरी बात क्लियर है? वाला फॉर्मूला कहां से आया? मतलब देखो यार प्रूफ की ऐसी की तैसी। प्रूफ तो भैया जो घर में भी 1-2 बार लगा के देखेगा उसी को समझ में आएगा। तो देखो भैया हाइट क्या होता है सबको याद रखना है सर, 2 टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाई बीसी। समझे? डिवाइडेड बाई बीसी। बस ये बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप जानते हो कि सर डेल्टा तो आप निकाल ही लोगे, एरिया भी निकाल लोगे और बीसी भी निकाल लोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब लोग कह रहे हैं सर मीडियन दिया हो तो क्या करेंगे? मीडियन काहे दिया होगा? मीडियन क्यों दिया होगा बेटा? जब आपको हाइट निकालनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी निकालना है, इसकी लेंथ की बेटा बात हो रही है, तो बताओ मुन्ना अगर इसके बेटा लेंथ की अगर बात हो रही है तो मीडियन क्यों दिया होगा? सही है? हाँ बहुत अच्छे। अब देखो भैया ये नेक्स्ट चीज है, नोट में क्या है कि अगर भैया पॉइंट्स ए बी और सी कोलिनियर हैं, अगर भाई साहब पॉइंट्स ये ए बी और सी कोलिनियर हैं, मतलब लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन ऑब्वियसली ये तो भैया बचपन से पढ़ते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? 0 होगा। यानी अगर कभी ये प्रूव करने को आए कि सर 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है भाई, अगर भाई साहब कभी भी ये प्रूव करने को आए कि सर 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है मुन्ना? आपको उनका एरिया निकाल लेना है। तो उनसे कोई ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है, तो एरिया क्या आ जाएगा? 0। कितने लोग को भैया याद है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसा पढ़ा था? तो जल्दी से बेटा सी दिल कमेंट कर दो, सी दिल कमेंट कर दो। तो भैया एरिया कितना होना चाहिए? 0 है सर। हाँ नेक्स्ट आता है भाई, ये देखो साइकिल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भैया देखो ये साइकिल क्या होती है, कैसे याद रखना है? यहां होता है आई, फिर होता है जे, फिर होता है के। ये देखो भैया एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जो भैया समय का जो पहिया है वो देखो भैया एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यस दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और पहले कौन दिख रहा है मुन्ना? पहले दिख रहा है आई, फिर दिख रहा है जे, फिर दिख रहा है बेटा के। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आई और जे का आप क्रॉस करोगे, देखो भैया पहिए के अनुसार चल रहे हो, पहिया ऐसे घूम रहा है आई जे, तो इसका आंसर क्या आता है बेटा? के आता है।
ऐसे जेके का क्रॉस अगर कोई बेटा पूछता है, व्हाट इज जेके का क्रॉस, देखो सेम इसमें पहिए में चल रहा हूं, तो जेके का क्रॉस क्या देता है बेटा, आई देता है। ऐसे भाई साहब देख लो के और आई का क्रॉस क्या देता है, के और आई का क्रॉस क्या देता है, जे। ये बेटा देखो याद करने का तरीका है कि भैया आई जे का क्रॉस क्या होता है, के, जेके का क्रॉस होता है आई, के आई का क्रॉस होता है बेटा जे है। अब देखो भैया ये तो हम लोग पहिए के अनुसार चले हैं, इस चक्र के अनुसार चले। अगर भैया पहिए के विपरीत चलते, पहिए के विपरीत क्या, अगर बेटा हम जे और आई का क्रॉस लेते, ठीक है, जे और आई का क्रॉस, तो देखो पहिया का एरो तो इस तरफ है पर तुम जे से उल्टा जा रहे हो, तो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ के। और आप ये जानते हो व्हाट इज जे क्रॉस आई, इट विल इक्वल टू माइनस ऑफ आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे अगर के है तो ये माइनस के होगा। क्या भैया समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात क्लियर है? इसको लोग बेटा बहुत तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, पर पुकारने दो, ठीक है भाई। यह आता है के क्रॉस जे है सर, हाँ के क्रॉस जे क्या होता है भैया, माइनस आई होता है, दिस विल इक्वल टू माइनस ऑफ जे क्रॉस के है सर, हाँ। और साथ में सर बचा क्या, मैंने कहा सर आई क्रॉस के बचा है, उल्टा जा रहे हैं, तो देखो आई क्रॉस जो के है दैट विल गिव यू माइनस ऑफ जे, जो आ जाएगा माइनस ऑफ के क्रॉस आई होते सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया ये वाली जो चीज है मुन्ना, ये वाली जो चीज है भाई साहब, इस वाली चीज को क्या करना है बेटा, आपको ये समय का चक्र भैया ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज आई जे के है सर, हाँ। क्या क्लियर है मुन्ना, ठीक है ना, कैसे ये लिखना है, ये सब चीजें देखो बार बार लिख के खून में बसानी है। अब ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है, इसको भैया आप देखो डायरेक्टली याद कर लो कि भैया अगर आपको ए क्रॉस बी पूछा है तो जो देखो भैया पहले लिखा है वो यहां पे पहले आएगा, जो भाई साहब बाद में लिखा है वो बाद में आएगा, और ऊपर आई जे के आएगा, ए वेक्टर a1i a2j a3 के है, बी वेक्टर b1i b2j b3 के है सर, हाँ बेटा। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्रॉस प्रोडक्ट क्या भाई साहब ऑफ टू वेक्टर्स। ये तो आपको याद होना चाहिए। इसका प्रूफ क्या है यार, प्रूफ अगर निकालना है तो देखो ऐसे कर सकते हो कि भैया ए क्रॉस बी, वैसे इसका प्रूफ का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन तुम लोग के आंखों में मैंने उत्सुकता देखी कि सर हमें प्रूफ जानना है, तो तुम इतने उत्साहित थे इसलिए हम भी इतने उत्साहित हैं, तो हम भाई साहब इसका देखो क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखा रहे हैं। ओते हैं अंकित, ओते, बहुत अच्छे, ठीक है भाई, हाँ बहुत अच्छे। अब देखो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है, सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मैंने कहा भैया a1i का क्रॉस लोगे b1i के साथ, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई आई है, तो आई क्रॉस आई क्या होता है बेटा, जीरो होता है। आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि देखो दोनों का यहां भी देखो मैंने ये टेबल बनाया है। आई क्रॉस आई क्या होगा, ये भैया क्रॉस का निशानी है, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, बाकी सब वही लिखा है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है भैया। क्योंकि भैया आई और आई क्या है, इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई साहब, इनके बीच का एंगल जीरो होगा, और किसी का क्रॉस खुद के साथ लो वो जीरो आता है, लिख दो, पहले भी लिखवाया है फिर से लिख दो। अब देखो भैया a1i क्रॉस b1i जीरो हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा भैया a1i क्रॉस a1i b2j, मतलब सर यहां पे आ जाएगा i क्रॉस j, बहुत अच्छे, प्लस क्या आएगा a1i b3, a1 b3, और यहां बचेगा सर i क्रॉस k होते सर, हाँ बेटा। अगला क्या होगा भैया a2j जो है वो b2i के साथ जैसे आप क्रॉस करोगे है सर, हाँ ऐसे ही a2j b2j के साथ होगा तो जीरो आ जाएगा, और ऐसे भैया a2 b3 के साथ अगर क्रॉस होगा तो सर यहां पे ये j क्रॉस k आ जाएगा। क्या सही बात है भाई। अब देखिए अगला क्या है, a3 के इसके साथ जब क्रॉस होगा तो यह आ जाएगा a3 b1, और यह आ जाएगा भाई साहब k क्रॉस i, इसके साथ जैसे क्रॉस होगा तो यह आ जाएगा a3 b2, यह आ जाएगा भाई साहब k क्रॉस j है, और k का k के साथ क्या आ जाएगा जीरो। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा। मैंने अब तक देखो किया क्या भैया, बस मैंने a का वैल्यू पुट किया, b का करा, a b का देखो क्रॉस कर दिया। अब देखो भैया व्हाट इज i क्रॉस j, पूरी दुनिया जानती है सर ये k होता है, तो मैं यहां पे इसकी जगह लिख सकता हूं k कैप। अरे हाँ कि ना, जल्दी बताओ व्हाट इज i क्रॉस k। देखो इन सब की भैया वैल्यूज आप देखो पुट कर सकते हो, है सर, हाँ एकदम सर, बिल्कुल सही बात है ना। देखो इन सब की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो सर देखो i क्रॉस j k होता है, देखो भैया j क्रॉस i माइनस k होता है। ये कौन सा कलर सेलेक्ट हो गया, हाँ। तो देखो भैया जब आप इन दोनों को भैया सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू आई, है सर, हाँ। क्या मामला क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। जितने लोगों को समझ में आ रहा है खूब सारे सितारे बना दो, सही है भाई। अब देख लो भैया व्हाट इज i क्रॉस के, तो आप यहां पे देख सकते हो सर कि सर i क्रॉस के क्या आ जाएगा, देखो माइनस j आ जाएगा, क्योंकि ये k क्रॉस i है। तो देखो भैया
आई क्रॉस के कितना हो जाएगा सर, ये माइनस ऑफ जे हो जाएगा। और इसकी जो भैया वैल्यू है, यहां पे गौर से देखिएगा, व्हाइट कलर से लेते हैं सर, ये जो है ये सर आप समझ रहे हो, तो ये कितना आ जाएगा सर, दिस विल इक्वल टू a3b1 माइनस a1b3 और इनटू कितना होगा सर, जे है सर। हाँ, नेक्स्ट में आते हैं भाई, ये वाली चीज है सर, व्हाट इज जे क्रॉस के, सबको पता है सर जे क्रॉस के कितना होता है सर, आई होता है। तो ये क्या बचेगा, a2b3 माइनस a3b2 और यहां पे आ जाएगा, यार को कुछ पंगा हुआ क्या यार, अरे यार ये मैंने गलत लिखा है ना, यहां पे के होना चाहिए, तुम लोग बता भी नहीं रहो, सब बोलो ठीक है ठीक है, सितारे बनाने में लगे हो। किसी ने बोला था ये सर यहां पे आपको आई लिखना है, देखा सब दिल सितारे, पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे लग रहा है वाह 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 वाह, बिल्कुल नोटों की बरसात करी जा रही है, वाह मास्टर क्या बोला है मास्टर। ठीक है, अब देखो भैया क्या है, ये सारा कांड करने के बाद ये समझ में आएगा कि भैया जब आप इस डिटर्मिनेंट को खोलोगे ना, इसकी वैल्यू इसी के बराबर आ जाएगी। तो भैया ये तो रहा प्रूफ, ये क्या रहा भैया, जो भैया लास्ट टर्न पे मैंने किया था उसका ये देखो प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भैया प्रूफ की ऐसी की तैसी, बस ये फॉर्मूला बेटा याद करना है। बच्चे कह रहे हैं वी ट्रस्ट यू, वाह बेटा वाह, मजाक बना दिए हो। हम खाना भी खा रहे हैं साथ साथ में। सही भाई। चलो भाई करके दिखाओ, चैलेंज है, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। जल्दी भाई। अब देखो भैया ये वाला सवाल कैसे होगा, इसका जो बेटा क्रॉस है इसके साथ जो है वो जीरो है हाँ, तो आपको सर इसका वैल्यू बताना है सर। हाँ, अब देखो भैया क्या है, इसका देखो मेथड नंबर 1, हाँ सर, हाँ मेथड नंबर 1 पूरी दुनिया को पता है सर, एक चैप्टर आप पढ़ाइस थे, कौन सा पढ़ाइस थे, हम याला वेक्टर याला चैप्टर पढ़ाइस थे कि सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट से, याद है भैया डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे। तो यह आ जाएगा, देखो पहला जो दिया है 2 6 27, यह आ जाएगा 1 डी म्यू बराबर कितना 0। अरे बात समझ रहे हैं, अब देखो भैया जैसे ये डिटर्मिनेंट तुम खोलोगे तो यह आ जाएगा आई टाइम्स 6 म्यू माइनस 27 डी है, माइनस जे टाइम्स ये कितना आ जाएगा 2 म्यू माइनस 27, बहुत ज्यादा अच्छे, प्लस कितना आ जाएगा सर के टाइम्स 2d माइनस 6 है सर। हाँ, अब क्योंकि सर ये 0 के बराबर है तो 0 का मतलब क्या है, दिस मस्ट बी 0, सही बात है ना, दिस मस्ट बी 0 एंड दिस मस्ट बी 0, सही बात है, तीनों 0 के बराबर होने चाहिए। तो ये लास्ट वाला जब 0 के बराबर करोगे, देखो भैया d का वैल्यू आ जाता है 3, इसको जब 0 करोगे इसे देखो म्यू का वैल्यू आ जाएगा भैया 27/2। अब ये चेक करो यार ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो इसको सॉल्व करोगे मतलब 6 म्यू कितना आना चाहिए 27d के बराबर, ठीक है ना, ये देखो तीनों इक्वेशन फुलफिल होनी चाहिए। तो भैया जैसे आप यहां पे पुट करोगे तो देखो भैया 6 म्यू कितना आ रहा है, 6 म्यू आ रहा है 81, ठीक है भाई, और 27d कितना आ रहा है, वो भी 81 आ रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर, आंसर आ गया। अरे हाँ कि ना, जल्दी बताओ, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, मेरा ख्याल से भैया सबको क्लियर है। अब देखो भैया जो नेक्स्ट चीज आती है सर, नेक्स्ट चीज क्या आती है, हमने कहा देखो भाई नेक्स्ट चीज आते हैं मेथड नंबर 2, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत इजी सवाल था, लेकिन देखो मेथड नंबर 2 बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है सर। कैसे इजी है बताते हैं, रुको बताओगे सर, बिल्कुल। देखो भैया मेथड 2 क्या है, अगर सर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि सर ये क्या होने चाहिए आपस में कोलिनियर वेक्टर्स, अरे हाँ दिस एंड दिस मस्ट बी कोलिनियर है सर। हाँ, ये जो दोनों है बेटा ये दोनों क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी कोलिनियर है सर। हाँ, अब देख लो भैया क्या है, पहला अपॉन पहला, दूसरा अपॉन दूसरा,
तीसरा अपॉन तीसरा है सर। हाँ सही बात है ना यार, आई वाला अपॉन दिस। अब देख लो भैया ये तो बहुत ही इजी हो गया। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो डी आ गया है 3। अरे वाह रे दादा, जैसे हरे को सॉल्व करोगे म्यू आ गया है 27/2। सही बताएं। अब ये देखो ओरल भैया सवाल हो गया है, बस पेन भी चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो देख लो भैया थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। रिकमेंडेड मेथड क्या है बेटा? रिकमेंडेड मेथड बेटा ये है मेथड नंबर 2। क्यों? क्योंकि सर आपको इसमें देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ा। वैसे ये भी इजी है, लेकिन यहां पे भैया जब भी कभी आप क्रॉस प्रोडक्ट 0 देखो इसका मतलब दोनों को लीनियर है। ठीक है भाई, कितना लोगों ने सेकंड मेथड से किया है वो लोग M2 दिल कमेंट करो, जिन्होंने फर्स्ट से किया है वो M1 दिल कमेंट करो। ठीक है ना? तो देखो हम यही बोलना चाहते हैं, ये देखो जो मैंने लिखवाया था, ठीक है भाई फिर से लिख दे रहा हूं। ठीक है ना? वेन एवर आपको अगर कभी भी दिया है, वेन एवर A क्रॉस B इज गिवन इक्वल टू 0, देन क्या होता है सर? A वेक्टर इक्वल्स टू होता है लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। बस यही भैया करना है, हमेशा यही करना है बेटा। हाँ बस आईटी जेई यही चेक करता है। सही बात है ना, सभी ने M1 से किया होगा, M2 वाले बहुत कम है। ठीक है, तो देखो हम यही भैया बोलना चाहते हैं कि जब भी कभी A क्रॉस B 0 दिया है तो A वेक्टर को लैम्डा टाइम्स B वेक्टर मान लो। मींस इसका क्या है भाई? इसका मतलब क्या होता है कि A एंड B आर कोलिनियर, तो इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे भैया? प्रोपोर्शनल। ये दोनों क्या होते हैं भाई? ये कोलिनियर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? I वाला अपॉन I वाला इक्वल टू J वाला अपॉन J वाला इक्वल टू K वाला अपॉन K वाला। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर भैया आपको A वेक्टर दिया हुआ है, मानो कि A1I प्लस A2J है सर, हाँ, प्लस A3K, बहुत अच्छे। और यहां पे सर जो B वेक्टर दिया है वो हो जाएगा B1I प्लस B2J प्लस B3K है। हाँ, तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाता है, यहां जो ये लिखा है कि A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मामला कूल है? सही बात है ना यार? हाँ सर बिल्कुल सही बात है? अब देखो भाई साहब, इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना तुमने सीख लिया है। सर कैसे सीखा है? मैंने कहा भैया इन टर्म्स ऑफ साइड सीखा है। ठीक है, इसके से भैया देखो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स है सर। हाँ, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, भैया डायगोनल्स के टर्म्स में भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है सर। हाँ होते सर। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। सही बात है ना? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है मुन्नू, हाँ जाओ। अब देखो बेटा, जो हम एक दो चीजें जो बोलना चाहते हैं, हाँ इससे पहले थोड़ा पैरेललोग्राम का हम भैया ऑपरेशन करते हैं है सर। हाँ जैसे भैया देखो, एक तुम्हें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बहुत अच्छे। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बहुत अच्छे। कैसा बना? अच्छा बना है क्या? सीधा लग रहा है पैरेललोग्राम? नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करते। डोंट फियर, बाबा हियर हमेशा का है ना। हाँ ये भैया देखो पैरेललोग्राम दिया है। अब देखो भैया, अगर इस वाले पैरेललोग्राम में ये वेक्टर अगर भाई साहब ए वेक्टर है, ठीक है ना, सही बात है ना, और यह वेक्टर जो दिया है यह सर दिया है बे वेक्टर है। हाँ सही बात है ना यार? सही बात। लिखो एस बी विद दिल। आज तुम्हारी छुट्टी है और मैं तुम्हें ठंड में पढ़ने के कुछ तरीके बताता हूं। ठंड में आलस लगता है कि नहीं लगता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ठंड में आलस लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे यूट्यूब शॉर्ट बनता है, ऐसे बनाते हैं। क्या पता कोई काट के डाल दे, समझो ना, काट के जेई वाला पे डल जाए। तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको भैया बहुत नींद आती है, आप बहुत ज्यादा ठंड से परेशान रहते हो और आपको ठंड के मौसम में बेटा बहुत ज्यादा अगर आलस आ चुका है, तो ये तरीके अपनाइए। जैसे कि पहली चीज, रात में पढ़ने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि रात में आप जैसे पढ़ते हो रात में ठंड बढ़ जाती है, और साथ में जैसे आप अपने कंबल के अंदर घुस जाते हो तो आप कंबल के अंदर घुस ही जाते हो, फिर निकल नहीं पाते हो। अगले दिन दोपहर के 1 बजे आप कंबल से बेटा बाहर निकलते हो। तो आपको क्या करना है, रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोना है, और सुबह 6 बजे उठते ही विदाउट एनी आलस सबसे पहला काम नहा लें। हाँ 6:30-7 बजे तक नाश्ता करके नहा धो के मंजन करके भाई साहब पढ़ने बैठ जाएं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक टोटल 16 घंटे होते हैं। और भाई साहब 16 घंटे में अगर आप पूरे दिन पढ़ाई करने का सोचते हो, एक एक सेकंड इस्तेमाल करने का सोचते हो, तो उन 16 घंटे में इफेक्टिव पढ़ाई आप 11 से 12 घंटे की निकाल सकते हो।
क्या क्लियर है? सेकंड पॉइंट, वैसे कॉफी पीना भैया बहुत बुरी बात है, ज्यादा कैफीन का इंटेक नहीं करना चाहिए। मैं बहुत कॉफी का इंटेक करता हूं, ये बहुत ही गलत चीज है, लेकिन फिर भी आप दिन में 2 बार थोड़ी थोड़ी कैफीन ले सकते हो, थोड़ा बहुत आप कॉफी पी सकते हो, इससे हाँ दिमाग अलर्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ज्यादा कॉफी की आदत ना बनाएं, वरना नींद का शेड्यूल खराब हो जाएगा। दिन में सिर्फ 2 बार कॉफी पिए, सुबह 7 बजे पिए और जब आलस लगे दोपहर में 1 बजे पिए। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, ठंड में लोग पानी पीना भूल जाते हैं, इसकी वजह से उनका दिमाग एक्टिव नहीं रहता, इसलिए भाई आपको पानी भी पीना है। सही है। सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पलंग में बैठ के पढ़ने की आदत ना डालें, क्योंकि जब आप पलंग में बैठोगे थोड़ी ठंड लगेगी, हल्का सा कंबल ओढ़ोगे, फिर कंबल हल्का सा नहीं पूरा ओढ़ लोगे और तुम सो जाओगे। तो मेज और कुर्सी में बैठ के पढ़ने की आदत डालें। अगर घर में मेज कुर्सी नहीं है तो रोने की बात नहीं है कि मेज कुर्सी नहीं है, मेज कुर्सी नहीं है भैया, पलथी जमाए, पलथी जमा के बैठ जाए और पलथी जमा के बैठने के बाद पीठ सीधी करके भैया लिख लिख के प्रैक्टिस करें। है सर? हाँ ओते सर, आ जाओ, यूट्यूब शॉर्ट कंप्लीट, जल्दी आओ। अब भाई साहब जैसे कि आप देख रहे हो सर, ये वेक्टर ए है, बहुत अच्छे, ठीक है ना यार। अब बताओ यार, ऊपर वाला भी ये वेक्टर देखो ए होता है, क्यों सर ये ए वेक्टर क्यों होता है? मैंने कहा देखो भैया पैरेललोग्राम है, बिल्कुल सही सर। आप इसको अगर शिफ्ट कर देते हो ऊपर तो इक्वल लेंथ है, बिल्कुल सही, और सेम डायरेक्शन है। और भाई साहब ऐसे जो वेक्टर होते हैं, मेरी बात क्लियर है, ऐसे जो भाई साहब वेक्टर होते हैं जो इक्वल होते हैं और इक्वल के साथ में सेम डायरेक्शन पे होते हैं, वो भैया सेम वेक्टर होते हैं। ऐसे वेक्टर जिनका सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होते हैं, तुम चाहे कुछ भी सोचते हो। इसलिए भैया ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में लेंथ सेम होती है अपोजिट साइड की और पैरेलल होते हैं। है सर? हाँ। अब भाई साहब इसके बाद आ जाओ, क्या सर कोई बताएगा यार ये वाला वेक्टर कौन सा है? सबको पता है सर ये बी वेक्टर होगा, क्योंकि सर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, दोनों की सर लेंथ सेम है और इसीलिए दोनों वेक्टर सेम होंगे। है सर? हाँ। अब जरा मुन्ना एक चीज बताइए। हाँ सर बताते हैं। मैंने कहा सर ये डायगोनल लिख दिया है, बहुत ही अच्छे, कोई बताएगा? देखो भैया ये डायगोनल का वैसे एरो यहां लगना चाहिए, पर यहां पे बहुत बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है, ठीक है, इसलिए भैया हम ऐसे बना दे रहे हैं। हाँ ये मत सोचना इतना ही वेक्टर है, वेक्टर पूरा यहां तक है, बस मैंने इसका डायरेक्शन दिखा दिया है। कोई बताएगा ये वाला वेक्टर क्या है? सबको पता है सर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, तो देखो सर इसे बोलते हैं ए प्लस बी वेक्टर, तो इसको मैं बोल सकता हूं बेटा डायगोनल 1। है सर? हाँ। मुन्ना जल्दी बताओ क्या D1 वेक्टर क्लियर है? इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एक बच्चा कह रहा था सर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन नहीं पढ़ाया, हम गुच्छा हो गए हैं। हमने कहा गुच्छा होने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सही है, बिल्कुल सही। एक बच्चा कह रहा है ऐसा लग रहा था सर के अंदर भूत आ गया। भूत तो नहीं आया था, लेकिन तुम्हें पता है शॉर्ट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो तुम लोग शॉर्ट्स देखते हो ना, ऐसे ही पागलों की तरह सामने देख के मैं लगातार बोल रहा होता, क्योंकि शॉर्ट 1 मिनट का होता है, ठीक है। वैसे शॉर्ट बनाए मुझसे नहीं बोला गया ऐसा कोई शॉर्ट बनाने का, लेकिन आई लव यू ऑल इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। बहुत अच्छे। अब देखो भैया नेक्स्ट चीज क्या है, अगर भैया मैं इस वाले डायगोनल की अगर मैं बात करूं, है सर? हाँ। ये जो भैया नीला नीला से डायगोनल है, मानो इसका डायरेक्शन यहां पे हमने लिया है, बहुत ज्यादा अच्छे। तो देखो भैया इस वाले ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्राइंगल को समझ में आ गया ना यार कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है? सरदिच सरदिच सरदिच, बहुत अच्छे। इसमें भाई साहब अगर मैं इसको मान लूं D2 वेक्टर, ये जो डॉटेड डॉटेड है, बहुत अच्छे सर। ये जो D2 वेक्टर है, अगर इस D2 वेक्टर का एडिशन मैं इस B वेक्टर में करता हूं, हाँ, तो कौन सा वेक्टर मिला सर? A वेक्टर। अरे बताओ, समझो ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पे ध्यान दो भैया, यहां से जो D2 वेक्टर है ये क्या हो जाएगा? B वेक्टर को उधर ले जाओ सर, ये हो जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। है सर? हाँ बेटा। और वो सर यानी कि सर, हाँ भाई साहब, यानी कि राजू, हाँ सर, अगर कोई तुम्हें 2 वेक्टर पैरेललोग्राम में दिए हैं, मतलब A वेक्टर B वेक्टर, तो सामने वाला ये होता है, ये B होता है, भैया एकदम याद होना चाहिए। तो एक जो डायगोनल सॉरी एक जो डायगोनल इनके जो भैया कॉमन पॉइंट से निकल रही होती है वो एडिशन वाली होती है, और जो डायगोनल ऐसे निकल रही होती है वो सब्ट्रैक्शन वाली होती है। लव यू ऑल। क्या समझ में आया भैया? इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। हाँ, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन। अरे समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो भाई जल्दी से लिख दो PW दिल 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 दिल, यस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। है सर? हाँ, इसे बोल रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
थैंक यू, ब्लेस यू आ गया, थैंक यू लिखित नानक। अरे नानक को मैं नायक समझता था। लिखित नायक, तुम्हारे से शायद मेरी इंस्टाग्राम में बात हुई थी। क्यों लिखित नानक, सही बात है ना? हाँ, बात हुई थी ना इंस्टाग्राम में। बहुत अच्छे, गुरु नानक, जय गुरु नानक बाबा की। चलो भाई, अब यहां पे भैया ध्यान दे रही है, समझ में आ गया ना? अगर एक भैया ध्यान देना, एडिशन कहां से आता है? इसके देखो कॉमन पॉइंट से निकलता है। कॉमन पॉइंट से जो तीर जा रहा है वो एडिशन वाली चीज होती है। सही है? लव यू टू JRH। अब यही चीज देखो भगालपन में सिखाया है। यहां पे देखो ये पैरेललोग्राम जैसा नहीं बना है। क्या मोहित सर कहेंगे तुमने तो ऐसा बना के दिया था। सॉरी मोहित सर जो टाइप करते हैं मेरे लिए सारी, जो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि भैया 12 बजे मुझे चाहिए, तो 12 बजे आती है PPT। अब देखो बनना हमें क्या करना है। हाँ सर बताइए क्या करना है। हमने कहा बेटा बना। अरे ये कहाँ बन रहे हो यार? अरे मैं पैरेललोग्राम चाहिए है। पैरेललोग्राम, बहुत अच्छे। अब देखो बनना है सर। हाँ, ये क्या है सर? मैंने कहा दिस इज A वेक्टर। ये क्या है सर? मैंने कहा दिस इज B वेक्टर है सर। हाँ, ये A वेक्टर है भैया, ये B वेक्टर है। तो यही भैया इसमें लिखा गया है कि अगर तुम यहां से कौनो वेक्टर ऐसा बनाते हो, है, जरा कोई कमेंट करके बताएगा ये वाला वेक्टर कौन सा है? इसको मान लेते हैं D1, जो हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सही है ना मुन्ना? देखो यही तो लिखा है, बहुत सही। दूसरा भैया देखो, जैसा हमने पीछे प्रूफ किया है, ओवरथिंक मत करना। ये जो भैया वेक्टर आप देख रहे हो ना, ये जो पिंकी है, ये जो पिंकी चाची है ना, इनको हमने बोला है D2 वेक्टर। और सर D2 वेक्टर क्या है, कैसे निकाला है तुमको पता है? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। सही है? जल्दी बता दो। अब भैया ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B। अरे मुन्नू मानता है कि नहीं मानता है? ये होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B। बहुत ज्यादा अच्छा, ये होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B। सही बात है। हाँ, अब जरा भाई साहब यहां पे ध्यान दीजिए, ध्यान दें। हाँ, आपको भाई साहब पता है कि देखो D1 वेक्टर क्या है? ये है A प्लस B। बहुत अच्छे सर। D2 वेक्टर क्या है? देखो डायगोनल वेक्टर्स के टर्म में है, ये है A माइनस B। अगर तुम भाई साहब दोनों को ऐड करते हो तो इससे क्या आएगा? मैंने कहा D1 वेक्टर प्लस आएगा D2 वेक्टर। बहुत अच्छे, बराबर आएगा 2A वेक्टर। ठीक है ना? यह आ जाएगा D1 वेक्टर D2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू A वेक्टर है। हाँ, मेरी बात क्लियर है भाई? अगर नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पे क्या आते हैं सर? मैंने कहा दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। ये तो भैया दोनों को ऐड किया था, सही बात है। अब भैया क्या करो? दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। अब बताओ बेटा, जैसे दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो इससे क्या आ जाएगा सर? D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर बराबर आएगा बेटा 2B वेक्टर, और B का 2 जो है वो इधर आ जाएगा। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात सही है? अब देखो क्या करना है सर। A वेक्टर यहां से यहां पे पुट कर दो, B वेक्टर यहां से यहां पुट कर दो। कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं? बताओ भाइयों बहनों, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना ऐसा? ये भैया क्या है? दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर है। हाँ, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर। बहुत अच्छे। अब बताओ यार, व्हाट इज 2 2 जा 4। बहुत अच्छे। अब D1 क्रॉस D1 होगा 0, याद है माइनस ऑफ D1 क्रॉस D2। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ ना बोल, जल्दी से हाँ ना बोल। अब इधर आओ, D2 क्रॉस D1 जैसे करोगे तो यहां बात जाओगे। बहुत अच्छे। D2 क्रॉस D2 0, गायब। What is माइनस ऑफ D1 क्रॉस D2? सर ये D2 क्रॉस D1 होता है, आपको पता है सर। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं माइनस ऑफ D1 क्रॉस D2। बताओ कितना ये होना चाहिए? ये सर D2 क्रॉस D1 होना चाहिए है सर। हाँ, क्या मेरी बात क्लियर है? इसको सर यहां पे जल्दी से पुट करो। जैसे इसको पुट करोगे 2 टाइम्स D2 क्रॉस D1 आएगा, तो एक जो 2 है वो नीचे वाले को काटेगा। समझ रहे हो भाई? जैसे इसको पुट करोगे यहां पे क्या दिख रहा होगा? 2 टाइम्स D2 क्रॉस D1 दिख रहा होगा। जल्दी बताओ,
एक 2 इस 4 को काटेगा, नीचे बचेगा 2 है सर। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखो भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा हाफ d2 क्रॉस d1, क्योंकि जो d2 क्रॉस d1 का मॉड होता है लेंथ होती है वही d1 क्रॉस d2 की लेंथ होती है। सही बात है ना यार। तो ये आ जाएगा फाइनल। अरे क्लियर है। जल्दी बता दो जल्दी बता दो जल्दी बता दो जल्दी बता दो जल्दी बता दो। तो भैया देखो हम इतना बोलना चाहते हैं, व्हेन डायगोनल वेक्टर्स, बहुत अच्छे, व्हेन डायगोनल वेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम को देखो बेटा ऐसे भी लिखा जाता है, आर गिवन है सर। हाँ बेटा, व्हेन डायगोनल वेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन, तो इसका एरिया क्या होता है जी, सबको पता है ये होता है हाफ। प्रूफ की ऐसी की तैसी, ये फॉर्मूला याद कर लो रे, है सर। हाँ बेटा, d1 क्रॉस d2, बहुत अच्छे। सबकी ऐसी की तैसी, सिर्फ और सिर्फ इसको याद करना है आपको, है सर। हाँ बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। एक बच्चा कह रहा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, जेआरएच अमित यादव बहुत पिटाई हो जाएगी। वॉल्यूम कहां से है ये? वॉल्यूम का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके अंदर तुम घुस के बैठ पाओ। तुम पैरेललोग्राम के अंदर तुम्हारी बॉडी पूरी नहीं समा सकती है, क्योंकि पैरेललोग्राम 2D फिगर है, वॉल्यूम 3D फिगर का होता है। तो बताओ होते सर, साक्षी गुप्ता ने लिख दिया होते सर। अगर यहां तक भैया बिल्कुल क्लियर है जल्दी से कमेंट कर दो, दिलाक 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 है। हाँ बिल्कुल सही, जल्दी से। जल्दी बता दो, अरे जल्दी भाई जल्दी बता दो, क्या क्लियर है भैया? तो भैया d1 d2 वेक्टर गिवन है तो इसका एरिया ये होता है। ठीक है भैया, प्रूफ क्लियर है ना सबको? अब ये सब लिख के क्रॉस करके देख लें, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एडवांस में काम आएंगी कि d1 क्रॉस d1 जीरो है। किसी भी भैया वेक्टर का क्रॉस उसी के साथ जीरो होता है सर। हाँ अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए सर, अगर a का कोऑर्डिनेट दिया है 1 -1 2, b का कोऑर्डिनेट दिया है 2 0 -1, c का दिया है 0 2 1, तो भैया जल्दी से एक वेक्टर बता दो है जिसका लेंथ है √6 है। हाँ, नॉर्मल टू द प्लेन एबीसी, जो प्लेन एबीसी के परपेंडिकुलर है, मतलब कि नॉर्मल है। जल्दी बता दो जल्दी बता दो। करीमा शर्मा, डायगोनल को अगर चेंज करेंगे तो सर वैल्यू चेंज होगी क्या? बेटा एक पैरेललोग्राम की जो डायगोनल गिवन होगी उसको चेंज क्यों करोगे? अगर ये पैरेललोग्राम दिया है तो उसकी डायगोनल्स गिवन होंगी ना, आपको d1 d2 लिख के आएगा, उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ से डिवाइड करना है जी, समझे? करीना शर्मा, करीमा शर्मा है। चलो जल्दी करो फिर आ जाएगी मेरे बारी, तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो जैसे हो जाए भैया, खूब सारे सितारे बनाने लगना। नाश्ता भी ठंडा हो गया, पत्थर हो गया। लव यू टू आयुष शर्मा, लव यू टू अनुभव। अब देखो भैया, ये मैंने फॉर्मूला लास्ट टर्न में कराया था। अगर कोई भी वेक्टर तुम्हें एबीसी के प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको क्या करना है सर? बीए वेक्टर का क्रॉस ले लो, किसके साथ? ध्यान से देखना भाई, बीसी वेक्टर के साथ। अब बताओ भैया, बीए वेक्टर का क्रॉस अगर बीसी के साथ में लेगा
समझ रहा है? तो यह क्या आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। दिमाग में बैठाओ कि जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट लेके आता है तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। थंब रूल बोलता है कि वेक्टर अंदर की तरफ होगा, क्योंकि बीए को बीसी के साथ किया है, तो एक वेक्टर बाहर निकलता हुआ भी हो सकता है। मतलब सर प्लस माइनस, जैसा लास्ट टाइम मैंने बताया था, प्लस माइनस। अगर मैंने इसी को इसके भैया मॉड के साथ डिवाइड कर दिया तो सर ये यूनिट वेक्टर आ गया, लेकिन सर हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, √6, इसलिए इसको √6 से मल्टीप्लाई कराएगा, है सर? दिस विल बी द आंसर। कितना लोगों ने ऐसे ही किया था? कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? यही सोचा था, कर तो नहीं पाए होगे इतने कम टाइम में, ऐसे ही सोचा था। अब जल्दी बताओ सर ये बीए वेक्टर क्या है? सर बीए वेक्टर देखो, 1 - 2 होता है -i, -1 - 0 होता है -j, ये होता है सर 3k, है सर? हाँ। व्हाट इज बीसी वेक्टर? तो ये होता है 0 - 2 मतलब -2i, ये आता है भैया 2j, बहुत ज्यादा अच्छे, ये आता है भैया 2k, है सर? हाँ, मेरी बात क्लियर है? अब बताओ भैया व्हाट इज बीए क्रॉस बीसी? फॉर्मूला बताया है, हाँ, i j k, बोलो तालियां। यहां आएगा -1 और 3, -2 2 और 2 होते सर। हाँ बेटा, अब देखो भैया सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा? -2 - 6 आ जाएगा, -8i, -2 + 6 मतलब 4, मतलब -4g, -2 - 4k। मुन्ना ये आएगा क्या, जल्दी बताओ? सुहानी दास की जय हो, जल्दी आओ। अब देखो भैया यहां आ जाएगा, प्लस माइनस तो बाहर रखना है, ये आ जाएगा √6, बीए क्रॉस बीसी आया है -8a -4j -4k, अगर कैलकुलेशन सही है, बहुत अच्छे। अब इसका भैया क्या? अब देखो बीए क्रॉस बीसी का मॉड, इसका भैया मॉड आपको निकालना है। इसका देखो मॉड क्या होगा, √, -8 का स्क्वायर होता है 66, 16 कितना आ गया भैया? √96, √96 कितना होता है? 4√6, सही करा ना? 4√6 होता है ना? हाँ, √6 ने √6 लिखा, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, 4 से डिवाइड कराओ, टाटा बाय बाय, कितना आएगा? प्लस माइनस -2i -j -k, और ये है आंसर, है सर? हाँ। कितने लोग भैया मैच कर गया? जितने लोग मैच कर करियर की कसम लिखो 1 दिल, और जिनको समझ में आ गया बोलो लिखो 1 दिल दिल, जल्दी से ही। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बिगड़ जाए, हाँ हाँ बात बिगड़ जाए। सेम सवाल है बेटा, उसी का सेकंड पार्ट है, लेकिन फिगर फिर से बना दिया है। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो ना, जैसे हो जाए 2 दिल 2 दिल 2 दिल कर देना। नाश्ते में क्या है? अरे हमारी वाइफ और मम्मी ने मिलके बनाया है, ठीक है, बड़ा सही है, मस्त, मजा आ रहा है एकदम। यार तुम लोग के सामने नहीं खाते हैं यार, खाना किसी के सामने नहीं खाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है तुम्हारे सामने नहीं खाते हैं। एक बार ऐसी कोटा में हम ले रहे थे, पूरी क्लास ले रहे थे कोटा में, पता है बच्चों को मैंने बहुत चढ़ाया उस टाइम, पता नहीं मंजिल की क्लास चल रही थी, पोहा नहीं है भाई, पता नहीं मैं भूल गया, ये कुछ साउथ इंडियन डिश है। तो वहां मैंने कोटा में मैं गया हुआ था जब लॉन्च था कोटा विद्यापीठ का, तो मुझे मैराथन क्लास लेनी थी यार, तो मैं मैराथन देखो क्लास में गया था, सही है। अब बेटा जैसे मैं मैराथन क्लास में गया तो वहां पे स्टूडियो इंचार्ज से, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं उनसे एक ही बार मिला हूं, ठीक है, बहुत बहुत प्यारे आदमी थे। उन्होंने कहा सर आपको भूख लगी है? मैं समझो सुबह ही सुबह बस से कोटा पहुंचा था, और उसके 1 या 2 घंटे बाद मुझे मैराथन क्लास लेनी थी, करीब 4-5 घंटे की, लगातार 5 या 6 घंटे की। उनका सर आप तो ट्रेवल करके आए हो, मैं चेहरा एकदम उजड़ा हुआ था, और सोचो अलग सर के चैनल पे ही मैराथन क्लास लें, अलग सर के चैनल पे थी, नहीं अलग सर वाली नहीं, ये मतलब जेई वाला पे थी,
उनके साथ आपके लिए बर्गर मंगा दें, और कोटा का भाई साहब बर्गर आया। मैं बच्चों को चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा था, इतना चिढ़ा रहा था, इतना चिढ़ा रहा था, इतना चिढ़ा रहा था कि रात में कुछ ऐसा हो गया मुझे खाना ही नहीं मिला। ठीक है, इसलिए हाँ अब मैं तुम लोग को नहीं चिढ़ाऊंगा, पता चला खाना ही नहीं मिला, भूखे बैठे हुए अरे कोई खाना दे दो। कुछ ऐसा हो गया कि खाना जहां मुझे मतलब एक जगह का अच्छा नहीं लगा, अच्छा मतलब कि अच्छी जगह नहीं थी वो। ठीक है, और थोड़ा लेट हो गया था तो बहुत ही नॉर्मल खाना, मैगी खानी पड़ी थी पता है, जबकि मुझे मैगी बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत बेकार लगती है, इसलिए मैं नहीं चिढ़ाऊंगा। बहुत चिढ़ा रहा था मैं, ऐसे एकदम चिढ़ा रहा था, जैसे वो कोई नहीं कॉमेडियन आता है, क्या नाम है, बहुत प्यारा लगता है मुझे, वो आकाश गुप्ता नाम है ना उनका, जो ऐसे ही एक बार उनके वीडियोस हैं वाले, तो वही मैं चिढ़ाने में लगा हुआ था, सब बराबर हो गया। तब से मैंने कसम खाई स्टूडेंट को नहीं चढ़ाऊंगा मैं, खाने को लेके कभी नहीं चिढ़ाऊंगा मैं। इसको उपमा बोलते हैं, याद आ गया मुझे, इसे उपमा बोलते हैं। सॉरी। अब देखो भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा बेटा, हमने कहा सर बी से सी वेक्टर, बी से ए वेक्टर, बहुत अच्छे। तो एरिया क्या होता है बेटा, हाफ मार्ट ऑफ बीसी का बिया का साथ मल्टीप्लाई कर दो है। हाँ सर ये कितना आया था, हमने कहा पीछे निकाले तो है, ये 4√6 आया था। तो जो लोग बोलेंगे इसका आंसर 2√6 उनका गलत होगा, इसका आंसर है 2√6 स्क्वायर यूनिट्स है सर, और क्या है सर, बिल्कुल। बहुत अच्छे। एक बच्चा कह रहा है बहुत बद्दुआ दे दी होंगी, हाँ बद्दुआ तो नहीं सब। ऐसे स्टूडेंट्स क्यों टीचर को बद्दुआ देंगे यार, उन्हें पता था कि आई वाज जस्ट जोकिंग, ऑब्वियसली बद्दुआ तो नहीं होगी यार, ऐसे ही हो गया होगा, चांस की बात है। मैं बच्चों को कुछ मत कह देना, वो भी बच्चे मेरे तुम्हारे जैसे हैं। चलो आ जाओ जल्दी से, नेशन वांट्स टू नो, जल्दी आ जाओ। अब इसमें दिया है गिवन इन ट्रायंगल एबीसी लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालना है इसे बीसी की तरफ है सर। हाँ आ जाओ रे, अरे ओ हाँ आ जाओ, ये निकालना है सर। हाँ तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था भैया, 2 एरिया अपॉन बीसी का वेक्टर, याद है बेटा, सारे फॉर्मूले देखो, जिसको फॉर्मूला याद है उसे मजे है। सर यहाँ पे 2 डेल्टा कितना आया है, हमने कहा देखो 2√6 आया है रे हैं। हाँ सर हाँ बीसी वेक्टर का मॉड, हमने कहा बीसी लिख दे भैया, बीसी वेक्टर क्या है, -2i + 2j + 2k है। व्हाट इज मॉड ऑफ बीसी वेक्टर, मॉड कितना होगा, √4 + 4 + 4 √12 मतलब 2√3। यूनिट्स लिखना चाहिए तो याद आ जाएगा 2√3 है। हाँ तो याद आ जाएगा भैया 2√2 यूनिट्स, यूनिट जरूर लिखना है सर। क्लियर मुन्ना, मुन्ना जल्दी बता, अरे क्लियर है। लव यू टू IITN आकाश पांडे, लव यू टू, तुम भी क्या याद रखोगे। लव यू टू। अब ये देखो क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है इक्वेशन निकालनी है किसकी, प्लेन एबीसी की। ये भैया नया है, ये कुछ नया सा है, ये न्यू है भैया, ध्यान से दो कि कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं। अब यह तरीका सिखाते हैं प्लेन की इक्वेशन। अब तक तुमने क्या पढ़ा था भाइयों बहनों, अब तक तुमने यह पढ़ा था कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। आज तुम पढ़ोगे कि प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अरे XYZ प्रकाश बोल रहा है सर ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ाया आपने। बच्चों बताओ मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताओ भैया, थम्स अप करके दिखा दो जल्दी से। पंद्रह 20 मिनट बेटा मैं छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पढ़ाया है देख लो यार, पढ़ाया XYZ। हाँ उसका कहीं मैंने टॉपिक नहीं लिखवाया, पर ट्राइंगल लॉ यही तो है बेटा, और क्या है। एक ये दिया है वेक्टर, दूसरा दिया है ये वेक्टर, तो तीसरा ये है कैसे ऐड करते हैं। नाम नहीं लिखवा। अब तुम्हें अगर इतना ही आता है ट्राइंगल लॉ तो क्यों, मतलब तुम्हें नोट्स के अपने पोतों के लिए बनाना है क्या, पोतों या पोतियों के लिए। सब पढ़ाया देखो। अब तुम चाहते हो मैं इसकी हेडिंग लिखवाऊं अच्छे से,
ट्राइंगल, लॉ ऑफ एडिशन। अरे यार ये सब तो तुम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो ना यार। अब मैं इन फालतू चीजों में थोड़ा ना भौकाल दिखाऊंगा, बड़ी बड़ी हेडिंग लिखवा के। अच्छी चीजों में हेडिंग लिखवाऊंगा, किसी में भी लिखवा दूंगा। ठीक है भाई। हाँ अब देखो भैया प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। प्लेन का मतलब क्या, जहां पे ये ट्राइंगल सिचुएटेड है। तो देखो भैया कोई भी पॉइंट भैया पी एज्यूम करो इसी प्लेन में, उसे मानो एक्स वाई जेड। देख लो भाई, इसको सितारे लगा लेना कैसे हम लोग प्लेन की इक्वेशन बेटा लिखते हैं। सही भाई, तो ये नया है, ध्यान से देखो भैया प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। प्लेन भैया देखो 2D फिगर होता है, प्लेन इज अ 2D फिगर। ठीक है भाई, 2D फिगर। अब भैया यहां पे सब लोग ध्यान से देखिएगा बेटा कि यार देखो प्लेन की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है। आपको बीसी वेक्टर पता है, आपको बीए वेक्टर पता है। अगर आपने भैया बीसी क्रॉस बीए वेक्टर मानो निकाला, तो मानो भैया कोई वेक्टर जो आएगा वो देखो वो या कोई एन वेक्टर आएगा। और एन वेक्टर क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मेरी बात क्लियर है भाई। ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर क्या होगा, जल्दी बताओ सर। ये होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी, है सर। हाँ, बीसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सही बात है ना। अब देखो भैया बीसी क्रॉस बी है, सवाल तो वही चल रहा है, 5वां पार्ट है। कहीं निकाला है क्या हमने। हाँ देखो बीसी क्रॉस बी निकाला है माइनस, अच्छा ये बीए क्रॉस बीसी निकाला है। कोई बात नहीं, मैंने बीसी क्रॉस बी इसी का माइनस टाइम्स हो जाएगा। सही बात है ना। ये बीए क्रॉस बीसी है, तो सर बीसी क्रॉस बी इसी का माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 8i 4j 4k। हाँ। अब तो भैया प्लेन की मैंने क्या आपको डेफिनेशन बताई थी। मैंने बेटा प्लेन की जे डेफिनेशन तुमको बताई थी। कौन सी जे डेफिनेशन बताई थी भैया। चाहे आप यहां पे देखो भैया P को C से ज्वाइन कर लो, चाहे आप P को A से ज्वाइन कर लो, चाहे आप P को B से ज्वाइन कर लो। प्लेन की डेफिनेशन क्या थी सर। प्लेन की डेफिनेशन ये थी कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे प्लेन में, तो ये जो पूरा का पूरा जो लाइन सेगमेंट आएगा या वेक्टर जो भी आएगा, ये जो भी रेखा आएगी, रेखा का कोई भी प्रकार आएगा, लाइन सेगमेंट वेक्टर लाइन, वो पूरी की पूरी सर प्लेन में लाई करेगी। तो देखो भैया आप पीए भी ज्वाइन कर सकते थे, पीबी भी, कोई भी कर सकते थे। मेरा भैया बहुत इच्छा मैंने जाहिर करी, तो यार मैंने देखो इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अब तो भैया ये जो सीपी वेक्टर है सर, सीपी वेक्टर कैसे लिखोगे। हमने कहा यार एक्स आई, ठीक है, प्लस कितना होगा y माइनस 2j, बहुत अच्छे। और प्लस कितना आएगा भैया z माइनस 1k। ध्यान से देखिएगा भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लेना और ये थोड़े दिनों में भैया बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। अब देखो भैया सीपी वेक्टर जो है वो पूरा का पूरा प्लेन में लाई कर रहा है और एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बताओ भाई साहब, एन वेक्टर और ये जो सीपी वेक्टर है आपस में क्या होंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सही बात है सर, ये परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर का। यही बेटा मेथड होता है प्लेन की इक्वेशन निकालने का, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा स्कूल में बेटा, बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसका मतलब क्या है मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे से बच्चे, आपको सीपी का भैया डॉट ले लेना है एन के साथ। इट मस्ट बी 0, क्योंकि सीपी एंड एन आर परपेंडिकुलर है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देख लो भैया सीपी का डॉट इसके साथ x इंटू 8, ये कितना आ जाएगा 8x, y माइनस 2 इंटू 4 टाइम्स y माइनस 2, बहुत अच्छे। फिर आ जाएगा 4 टाइम्स z माइनस 1 है सर, z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो भैया आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 8x प्लस 4y प्लस 4z है, हाँ 4z माइनस 8 माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 12, बहुत अच्छे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा बहुत आसान है। यह आ जाएगा भैया 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3। ये भाई प्लेन की इक्वेशन है। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? जितने लोगों को भैया क्लियर है, खूब सारा भैया प्लेन, खूब सारा प्लेन नहीं बना दो, खूब सारे दिलाग बना दो। ठीक है भाई, तो ये प्लेन की इक्वेशन निकालने का प्रोसेस है। ये प्रोसेस हर कोई बेटा याद करता है, समझे ना, एवरीवन लर्न्स दिस प्रोसेस है सर। तो वंश आगे कह रहा रिपीट कर दो। देखो बेटा तरीका क्या है, आप कोई भी दो वेक्टर प्लेन में लो, चाहे आप बीसी बीए लो, चाहे आप सीए सीबी लो, चाहे आप ए बी ए सी लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लो। ठीक है ना, किसी भी साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आपस में, तो क्रॉस प्रोडक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये लास्ट टाइम में याद कराया था। और उसके बाद क्या भैया,
एज्यूम एनी पॉइंट पी, कोई भी भैया आपको यहां पे देखो पी पॉइंट एज्यूम करना है। अब जैसे भैया कोई भी आप देखो पी पॉइंट यहां पे अगर एज्यूम करोगे एक्स वाई जेड, वो प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है, वो भैया ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। ट्राइंगल का प्लेन का मतलब क्या होता है, वो प्लेन जहां पे पूरा का पूरा ट्राइंगल लाई कर रहा है, वो अंदर बाहर बेटा पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, वो पॉइंट इसके ऊपर भी हो सकता है। तो भैया मैंने क्या पीसी वेक्टर सीपी वेक्टर बना दिया। अभी आप एपी भी बना सकते थे, बीपी भी बना सकते थे, तो सीपी वेक्टर बना दिया। इसको कैसे लिखा आपको ये साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। फिर क्या करा, मुझे पता था सीपी वेक्टर क्या है, प्लेन की मैंने परिभाषा लिखवाई थी कि ये पूरा का पूरा सर कहां पे लाई करता है, पूरा का पूरा ये ट्राइंगल में लाई करेगा, मतलब प्लेन में लाई करेगा सीपी, ये प्लेन की मैंने परिभाषा बताई थी, एन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो स्टेप क्या है, पॉइंट पी भैया एज्यूम करो, चाहे पीए लिखो पीबी जो लिखना लिखो, लेकिन भैया पी को जरूर इन्वॉल्व करना है। यहां पे भैया पीए पीबी पीसी जो लिखना है लिखो, लेकिन पी जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा मुन्ना, उसके बाद भैया एन वेक्टर तो निकाल ही लोगे, परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों का डॉट 0 कर दो, ठीक है भाई। हाँ बहुत अच्छे। अब भैया वाला सवाल आता है, एक देखो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है एंड दैट एक्सप्रेशन इज ई, बहुत अच्छे, और आपसे ये बोला गया है कि ए और बी क्या है भैया, यूनिट वेक्टर हैं। तो भैया इस ई का रेंज निकालना है, किसका सर रेंज हुआ निकालना है, फाइंड रेंज ऑफ ई एक्सप्रेशन है सर, हाँ ई एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है। राकेश हर चीज टाइम से होती है यार, वेक्टर बहुत बड़ा चैप्टर, तुम पीवाईक्यू भी करवा दी, सब करवाएंगे बेटा। मैं देखो तुमको मैंने पहले ही कहा है कि मैं यहां पे देखो बेस्ट कंटेंट दूंगा, बेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा, हाँ पीवाईक्यू भी करा दूंगा, ठीक है, हर चीज कराऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो। जल्दी बेटा जैसे आंसर है बता देना। बहुत अच्छे बच्चों, अब देखो भैया इसमें इनकी वैल्यूज निकाल लो बस। मॉड ऑफ जो ए वेक्टर माइनस जो बी वेक्टर है, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, मॉड ए स्क्वायर। तो भैया यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है सर, मॉड ए विल इक्वल टू मॉड बी विल इक्वल टू 1, मॉड ए स्क्वायर 1 है, मॉड बी स्क्वायर 1 है, माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, मतलब मॉड ए 1 है, मॉड बी 1 है, और कुछ इनके बीच का एंगल होगा कॉस थीटा। तो सर ये 2 टाइम्स आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो सर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भैया ट्रिग्नोमेट्री लगी है, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है आप याद कर लो, पहले भी इसको यूज करा चुका हूं, याद है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब बताइए भैया व्हाट इज मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ये होगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ई स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा है, हाँ सर ये किसके बराबर है, मैंने कहा 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है भैया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है सर। अब देखो भाई साहब क्या आना है, क्या आना है सर, ये जो ई आना है, बहुत अच्छे, ई आ जाएगा भाई साहब 1 अपॉन, ये जो भैया ई है, ई आ जाएगा भाई साहब 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, हाँ ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, हाँ। अब देखो भैया ये 1/4 आ जाएगा बाहर, तो ये बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ध्यान से देखना भाई, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसके आगे के स्टेप्स भाई साहब देखो एएम जीएम से होते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत मैं एयूडी में बता चुका हूं, बहुत सारे सवाल ही बेटा उसके यूज से कराए थे, ठीक है ना। तो देखो भैया इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब भी कभी भाई कॉसेक सेक में आप फंस जाओ, ये चीज क्लास 11th में बताई जाती है एएम जीएम में, ठीक है, जब भी कभी कॉसेक और भैया सेक में आप फंस जाओ, तो देखो आपको क्या करना है मुन्ना, इसको देखो आपको भैया कॉट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है।
और इसको मुन्ना आपको देखो tan में कन्वर्ट कर देना है, सही है भाई। अब बताओ यहां पे बचा क्या, ये बचा 1/4, यह आ जाएगा 1 + 1 2 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बाई 2, और यह आ जाएगा भैया cot स्क्वेयर थीटा बाई 2। और आपको बेटा देखो एम जीएम से ये पता है दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही बात है ना। अगर इसे x मानो तो ये 1/x है ना, और सर x पॉजिटिव है, समझ में आया, जल्दी लिख दो पीला। अब बताओ सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में अगर भैया 2 ऐड होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, सही बात है। ये पूरा क्या होगा सर, दिस पूरा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 से भाई साहब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवरऑल, सही बात है। तो ये भैया मेथड अब यार अगर आपको आता है क्लास 11th का देन इट्स फाइन, नहीं आता है तो क्लास 11th में ये चीज देखो याद कराई जाती है कि इस टाइप के एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? तो देख लो भाई साहब क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सर ई का रेंज हमें पता लग गया, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 1 से इंफिनिटी है सर। हाँ, इज दैट क्लियर गाइस? तो जितने लोगों ने भैया खुद से किया था वो लोग कमेंट कर सकते हैं ई दिल दिल, अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो ई दिल, है सर। हाँ बेटा सही है बिल्कुल। लोग भैया 1/4 से इंफिनिटी बोल रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 ऐड करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, डिवाइड बाई 4 करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, इतना तो फंक्शन में भी प्रैक्टिस कराइए। और बेटा ये वाला सवाल प्रैक्टिस करो, इसी टाइप के सवाल भैया मेंस और एडवांस में देखने को मिलेंगे जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूं, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आज भी नहीं हो पाएगा, अरे दादा रे, कल होगा। कल मेरी क्लास बच्चों कितने बजे से है जरा बताओगे, कल क्लास कितने बजे से है? मैं तो सब कुछ ले आया था, मैं सोच रहा था सब कुछ खत्म कर दूंगा। पता है एक बार मैंने प्रैक्टिस भी करी है, पता है मन ही मन में प्रैक्टिस करी है कि हाँ 1.5 घंटे में कोर्स कैसे खत्म करें, मन में चला रहा था कि ज्यादा नहीं बोलूंगा, हर चीज एक बार बोलूंगा, ठीक है। और इधर आते ही ना सबकी ऐसी तैसी हो गई, बात बन जाए, आहा बात बन जाए। देख लो कितनी सारी स्लाइड्स हैं, 93 तक पहुंच गया, 94 तक, अरे दादा रे। अब भैया ये जो प्रैक्टिस वाली चीज है ये भैया होमवर्क है, ठीक है, ये सब कल डिस्कस होगा। ये सारा देखो होमवर्क है, इसके आगे जितना भी आप देख रहे हो, 1 2 3 ट्राई भैया जरूर करके आना। यार सवाल अभी कराता हूं, 4 बजे है ना कल क्लास, बहुत अच्छे। तो बेटा कल की क्लास का देखो टाइम मैं लिख दे रहा हूं, कल 4 बजे है ना, बहुत अच्छे। तो भैया कल क्या है, टुमारो इज फ्राइडे, टुमारो इज फ्राइडे, 3 बजे आ जाना भाई साहब, है सर। हाँ 3 से 6 बजे तक भैया क्लास होगी। ये भैया थोड़ा लेंदी चैप्टर, इसलिए देखो इसमें क्लासेस ज्यादा लगानी पड़ रही हैं, वरना इतनी क्लासेस मैं कभी नहीं लगाता हूं, तुमको पता है। लेंदी चैप्टर है, चाहूं तो खत्म कर सकता हूं, 1 घंटे में भी खत्म कर सकता हूं, ठीक है। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, 3 से 6, अगर तुम झूठ बोल रहे होगे। बहुत अच्छे, चलो आ जाओ। अब देखो भैया याला सवाल क्या दिया गया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस, मतलब जो लाइन है बेटा इस वाले पॉइंट से पास कर रही है। यानी सर ये समझ में आ गया हमको, क्या सर, हमको देखो ये समझ में आ गया कि ये जो लाइन है ये देखो इस पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट है 2i प्लस कितना दिया है 3j और प्लस लिखा हुआ है 2k। अब देखो भैया लाइन किसके अलोंग है ये भी तो पता होना चाहिए, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो बहुत धोखा है जी। लाइन देखो किसके अलोंग है, लाइन भैया क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के भैया परपेंडिकुलर है जो ये दो वेक्टर्स को भैया क्या है, कंटेन कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइन सर इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा लाइन बताओ किसके अलोंग होगी, ए क्रॉस बी के अलोंग होगी ना, क्योंकि यार ए क्रॉस बी भी क्या होता है सर, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी होता है। दिमाग में बैठाओ, ज्यादा ये मत सोचना बड़ा 3D में सोचना है, कुछ नहीं 3D में सोचना है। आपसे बोला गया लाइन जो है वो ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होता है, तो लाइन उसी के अलोंग है, काम खत्म। अब आइए भाई साहब यहां पे जल्दी से ए क्रॉस बी निकाल देते हैं, है सर। हाँ आइए बेटा ए क्रॉस बी निकालते हैं, आ जाओ मुन्ना। क्या आएगा भाई, ये आएगा आई, ये आएगा जे, ये आएगा के, बहुत अच्छे सर। ये आएगा 1 2 3, ये क्या आएगा सर 3 4 5। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 10 - 12, मतलब ये आ जाएगा -2i है। हाँ
फिर आ जाएगा माइनस ऑफ जे, या आ जाएगा 5 माइनस 9 मतलब -4, प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब के टाइम्स, बहुत अच्छे, 4 माइनस 6 मतलब -2। तो लाइन देखो किसके अलॉन्ग है, इसके अलॉन्ग है। ये वेक्टर क्या है सर, -2i। क्या मैंने ठीक भैया कैलकुलेशन करा है? ठीक किया तो जल्दी लिख दो पिंकी। अब देख लो भैया लाइन की इक्वेशन फिर क्या होगी, सबको पता है सर लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर, आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना आएगा, जो पॉइंट लाई कर रहा है, 2i 3j 2k प्लस लैम्डा टाइम्स कितना हो जाएगा, -2i प्लस 4 ऑफ j -2 ऑफ k है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही। एंड व्हाट दिस इज द आंसर। सही ना भाई, क्लियर है मुन्ना? तो देखो ऐसे ही ये सवाल करना होता है। बहुत बढ़िया सर है। हाँ ये वाला सवाल अभी कराऊं कि बाद में कराऊं, समझ में नहीं आ रहा है यार। चलो नेक्स्ट टर्न में करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बेटा इसमें जरा होमवर्क स्लाइड सब लोग बेटा चेक कर लेना कि मैंने क्या क्या कोई इसमें होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है भाई। यहां पे आप लोग होमवर्क बेटा चेक कर लेना, द होमवर्क स्लाइड, ठीक है भाई। तो यहां पे जो होमवर्क दूंगा उसको ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। आओ तो मैं कहानी सुनाता हूं, ठीक है ना। ये कहानी आपको जीवन में बहुत मोटिवेट करेगी। एक बार की बात है, एक भैया बूढ़ा आदमी था। वो जो बूढ़ा आदमी है वो समंदर के किनारे जॉगिंग कर रहा था, सूर्य उगने वाला था, मतलब सुबह के 5:30 वगैरह कुछ बजे होंगे। और अचानक उसने देखा कि एक भैया छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा जो स्टार फिश होती है उसको वापस समंदर में फेंक रहा था। तो उस बूढ़े आदमी ने देखा, उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम ये एक एक करके स्टारफिश जो तुम समंदर में फेंक रहे हो, इससे कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पे देखो भैया रात में समंदर के कारण हजारों स्टारफिश देखो इसके कोने में आ चुकी हैं। तुम एक एक को नहीं फेंक पाओगे, सूर्य उगने ही वाला है। अब भैया 5 मिनट बाकी थे, तुम 5 मिनट में तुम 10 की जान बचा सकते हो, तुम ज्यादा स्टारफिश की जान नहीं बचा सकते हो। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। उतनी देर में देखा कि वो छोटा सा बच्चे ने एक स्टारफिश उठाया और वापस पानी में फेंका। उसने बोला बट इट विल मेक डिफरेंस टू हिम। भाई साहब वो जो बूढ़ा आदमी था वो एकदम शॉक्ड हो गया। उसने कहा दादा रे दादा, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? उस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है क्या, इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्सिंग द डार्कनेस। अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि भैया आप लाइट जला दो। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि तुम कुछ कर दो। तुम्हारे साथ यही समस्या है कि इस वक्त भैया कोर्स बहुत ज्यादा है, खूब सारी स्टारफिश पड़ी हुई हैं और तुम पहले से डर रहे हो, तुम उस बूढ़े आदमी की तरह हो। अरे यार इससे थोड़ा डिफरेंस होगा, टाइम तो बचा ही नहीं है, सूर्य उगने वाला है, जैसे सूर्य उगेगा सारी स्टारफिश मर जाएंगी। लेकिन बी लाइक दैट लिटिल बॉय। क्या पता जो तुम सवाल करो ना वही सवाल एग्जाम में आ जाए, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है मेरे लेक्चर्स में, समझ रहे हो? हाँ तो भाई साहब जो स्टारफिश पूरी पड़ी हुई है उस समंदर के किनारे, वो सारी स्टारफिश क्या है, डीपीपी है, मॉड्यूल है, एनसीईआरटी है, मेरे नोट्स हैं। तुम और भी कोचिंगों के मटेरियल करते हो, किताबें लगाते हो, कितनी सारी स्टारफिश पड़ी, लेकिन हाँ सूर्य उगने वाला है, सूर्य के उगते ही सारी स्टारफिश मर जाएंगी। मतलब सर आप सारी की सारी चीजें नहीं कर पाओगे, लेकिन बी लाइक ए लिटिल बॉय। जितनी स्टारफिश तुम वापस समंदर में फेंक पाओगे ना, वो जानते हो क्या है, क्लास नोट्स है, दूसरा डीपीपी, तीसरा एनसीईआरटी। कर लो, डीपीपी और मॉड्यूल में चॉइस है। हाँ तो वहां पर टाइम नहीं इसलिए बोल रहा हूं, अब तो वहां पर टाइम नहीं बचा है। अब या तो मॉड्यूल कर लो या तो डीपीपी कर लो, हाँ दोनों कर लेते हो तो भैया सोने पे सुहागा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो भाई साहब इट विल मेक अ डिफरेंस। और हाँ जेई एडवांस में पूरे नंबर थोड़ा ना लाने होते हैं, 100% में से अगर तुम 40-42% भी ले आओगे ना, एक अच्छी रैंक आ जाएगी जेई एडवांस में। यानी 100 में से सिर्फ 40 स्टारफिश फेंकनी है। तुम बूढ़े आदमी तरह खड़े रहो, ऐसा के साथ थोड़े ना मैं फेंक पाऊंगा। उतनी देर में छोटा लड़का आएगा जिसको तुम टॉपर कहते हो, जिसको तुम कहते हो ना ही इज वेरी ब्रिलियंट, शी इज वेरी ब्रिलियंट, जिसका इंटरव्यू अलग सर लेते हैं, जिसको पूरी दुनिया कहती है ब्रिलियंट, वो छोटे बच्चे की तरह है जो ओवर होशियार नहीं है। व्हाट ही और शी नोस कि भाई साहब कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा। इट्स बेटर टू लाइट द कैंडल देन कर्सिंग द डार्कनेस।
क्या मेरी बात समझ में आई? तो भाई अगर तुम प्रॉमिस करते हो ये जो टाइम बचा है इसमें तुम भौकाल काट दोगे तो तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, तुम्हें कमेंट करना है जेबीके, अपना जो शुरू में बेटा कोड होता था क्या, जेबीके जेबीके जेबीके, 3 नहीं होता था 2 होते थे, अर्जुना में 3 होते थे। तो भैया आपको ये कर देना है, मतलब आप वादा करते हो कि सर हमको पेपर का टेम्परामेंट पता है, हमको जेई मेंस का टेम्परामेंट पता है, हमको सर जेई मेंस एडवांस का टेम्परामेंट पता है, समझे ना। स्पेशली भैया जेई एडवांस का रैंकर तुम्हें मैं समझता हूं, मैं जेआरएच की बेटा बात करता हूं, मेंस तो निकाल ही लोगे। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि पूरे क्लास नोट्स अच्छे से कर लो, क्लास नोट्स के साथ में डीपीपी मॉड्यूल में से जो एक चीज करना चाहो भैया कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है। शुरू में देखो हर चीज बोलता था, अभी टाइम नहीं, अगर टाइम है तो दोनों करो। एनसीईआरटी जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी करते हो तो एनसीईआरटी करते ही क्या होने वाला है, तुम्हारे बोर्ड्स बहुत अच्छे से निकल लेंगे। लेकिन बोर्ड्स में अच्छा नंबर कैसे आ सकता है? बोर्ड्स में अच्छा नंबर तब आएगा जब तुम बिना ओवर कॉन्फिडेंट हुए, बिना फालतू की होशियारी झाड़े हुए एक एक स्टेप लिख के आओगे, जैसे क्लास 10th में लिखते थे, तब तुम्हारे बोर्ड्स में 100 में 100 आएंगे। पूरी एनसीईआरटी लगा लेते हो, हमारी डीपीपी या मॉड्यूल में से कोई एक चीज लगा लेते हो, क्योंकि टाइम नहीं है। दोनों लगाते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये ना बोलना सबने मॉड्यूल करने को मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 2 में से कुछ एक लगा लो, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं, फालतू में मैं स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बन रहा हूं। कोई एक चीज लगा लेते हो, ठीक है भाई। और हां, इसमें एक और ऑप्शन दे रहा हूं। एक और ऑप्शन क्या, जो आपको शुरू में बोला था, पीवाईक्यू 2015 से 22 तक। अगर तुम मेरे नोट्स कर लेते हो, पीवाईक्यू 2015 से 2022 तक के कर लेते हो और एनसीईआरटी कर लेते हो, सुन लो, अगर तुम मेरे नोट्स कर लेते हो, पीवाईक्यू 2015 से 2022 तक के सारे लगा लेते हो और साथ में एनसीईआरटी कर लेते हो, मेंस भी तुम्हारा निकल जाएगा, तुम्हारा स्कूल भी निकल जाएगा और एडवांस तो निकाल ही दूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा। ये कमेंट कर देना करियर का समय, जब पूरा लेक्चर खून में बसा लो। जय बाबा की, बाय। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो, अरे अच्छा अभी तो ऑन है, अरे अभी तो ऑन है, अरे दादा, अरे दादा।